क्रोशिया से सर्कल बनाने के रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं, लेकिन फिर भी ये कमेंट आते हैं मेरे को कि सर्कल हमारा अच्छे से नहीं बनता। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप क्रोशिया से सर्कल बनाएंगे कोई आपको गड़बड़ नहीं होगी, बस उनको ध्यान से देखना। देखो, जैसे सबसे पहले हम ना सर्कल स्टार्ट करते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने सर्कल बनाना है सबसे पहले। तो सर्कल में हम क्या करेंगे, या तो 4 चेन बनाएंगे और चौथी चेन को पहली चेन के साथ ज्वाइन करेंगे। कैसे बनाते हैं, ये 1 चेन है, 2 चेन है, 3 चेन है, 4 चेन है, तो जो चौथी वाली है उसको पहली वाली के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा जो है सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसके बाद देखो, एक तरीका और होता है कि आप मैजिक सर्कल बनाओ। मैजिक सर्कल, और उसमें इस तरह से धागा नीचे रहेगा, और आपको क्या करना है कि जैसे सर्कल आपका बड़ा है, जब आप उसको कंप्लीट करोगे बना के तो धागे को खींच लोगे तो वो टाइट हो जाएगा। सर्कल की स्टार्टिंग यहां से होती है। ठीक है, तो इसकी मैंने बहुत वीडियो शेयर की है, आप उनको देख सकते हो कि ये सर्कल कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी तरीके से बताया है। अच्छा, अभी जैसे कि हम नेक्स्ट चलते हैं। मान लो ये हमारा सर्कल बन के तैयार हो चुका है। अब हमने बनाना है इसके ऊपर सर्कल बनाना स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे कितनी चेन बनाएंगे, देखो कितनी बनाएंगे। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से करके ना। कहीं में अगर मोटी ऊन होगी तो 11 12 भी बन सकती हैं, अगर थोड़ी पतली होगी तो 14 15 भी बन सकती है। मतलब यहाँ पे अगर आप सिंगल चेन बनाना स्टार्ट करोगे या फिर सिंगल क्रोशिया करना स्टार्ट करोगे तो वो आपकी कितनी बनेगी, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 11 से लेके 15 तक बन सकती हैं। ठीक है, तो ये पहली रो है हमारी। ये कौन सी रो है, पहली। थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ, 1 मिनट रुको। ये देखो, जैसे ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल पे देखिए हमने 1 चेन, 2 चेन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह करके हमने ये सिंगल क्रोशिया कर दिया है। इतना सारा सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब मान लो कि ये हमारी एक रो है, इसके ऊपर अब आपने दूसरी रो बनानी है। तो दूसरी रो भी अगर आप, ये कितने हैं, 13 12 13 है, तो अगर आप दूसरी रो में भी 12 13 ही बनाओगे तो आपको क्या लगता है कि ये आगे फैलेगा? फैलेगा नहीं ना, वो इकट्ठा हो जाएगा ना टोपी की तरह। बिकॉज आपने पहले में कितने बनाए, 13 बनाए, दूसरे वाले में भी आपने 13 बना दिए। अब वो खुलेगा कैसे, वो तो टाइट हो जाएगा ना, उल्टा टोपी बन जाएगा। अब इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ये एक चेन आपने सॉरी एक सिंगल क्रोशिया यहां बनाया ना, इसके ऊपर अब 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ठीक है, ये 2 सिंगल क्रोशिया बन गए इसके ऊपर, या फिर आप डबल क्रोशिया जो भी आप बना रहे हो, डबल क्रोशिया बना रहे हो, सिंगल क्रोशिया बना रहे हो, जो भी बना रहे हो। लेकिन आपने नीचे वाले में जो एक जो सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अगर नीचे एक डबल क्रोशिया बनाया तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे दूसरी रो में। अब एक में आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और दूसरे में आपने एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखो, जैसे ये वाला एक है ना, तो इसमें हम 2 बनाएंगे, उससे आगे वाले में 1 बनाएंगे, उससे आगे वाले में 2 बनाएंगे, उससे आगे वाले में 1 बनाएंगे, उससे आगे वाले में 2 बनाएंगे, उसके आगे वाले में 1, उसके आगे वाले में 2, उसके आगे वाले में 1, फिर 2, फिर 1। मतलब ऐसे करके आपने पूरा ये लास्ट तक पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये हमारी पहली रो है जिसमें हमने 12 13 बना दिए। उसके बाद दूसरी रो में हमने एक के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये वाला जो पैटर्न है ना गाइज, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको मतलब इसको फॉलो नहीं करते हो, आप पता नहीं ऐसे देख के वीडियो तो आप बोलते हो कि चलो ये एक के ऊपर एक एक ही बना देंगे तो ऐसे बन जाएगा। आप देखिए ये वाला पैटर्न फॉलो करना, और फिर उसके बाद मुझे बताना कि आपको ये चीज समझ आई, आपका जो सर्कल है वो अच्छे से एक्सपेंड हुआ या फिर वो फिर से टोपी बन रहा है। इस चीज के बारे में आपने ध्यान से देखना है, और फिर बस इतना सा ही पैटर्न है जिसको फॉलो करना है। अब जैसे आप थर्ड रो पे चले जाते हो, तो थर्ड रो पे सेम इसी तरह से करना है आपने। जैसे ये वाली चेन है, इसके ऊपर हम 2 बना देंगे, ये वाली है इस पे 1 बना देंगे, या फिर इस पे 2 बनाएंगे, इस पे 1 बना देंगे। अब ये वाली है, इसके ऊपर 2 बनेंगे, इसके ऊपर 1 बनेगा, फिर इसके ऊपर 2 बनेंगे, इसके ऊपर 1 बनेगा, फिर इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, 1 2 1 2 1। तो ये थर्ड का पैटर्न होगा। देखिए वो खुद ही दिख रहा है ना आपको कि खुल रहा है ऊपर। अगर आप देखो, मान लो ये सर्कल है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मान लो। ठीक है, अब इसके ऊपर भी आप 13 ही बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
ठीक है, अब इसके ऊपर भी बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देख रहे हो बीच में कितना कितना गैप आ रहा है। अब ये गैप क्या करेगा, धागे को खींचेगा और इसको गोल कर देगा, टोपी की तरह बना देगा। अब इसमें देखो कहीं गैप दिख रहा है, वो दो दो करके इस पूरे को फिल करते जा रहे हैं। तो यही फर्क होता है, आपने ये जो बीच में गैप है, इन गैप को नहीं आने देना है। आपने एक के ऊपर दो, एक के ऊपर एक, ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। बहुत सिंपल होता है सर्कल को एक्सपेंड करना। होप करती हूँ आपको यहाँ से ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी इसके रिलेटेड डाउट है तो आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।